कहते हैं कि भाग्य स्थान में अगर शुक्र बैठा हो तो कहते हैं बड़ी उम्र की पत्नी आपको मिलती है, आपसे बड़ी उम्र की मिलती है और कहते हैं बड़ी पत्नी के बड़े भाग्य होते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई आज हम जानेंगे। आज हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे कि आपके भाग्य स्थान में जब शुक्र बैठे होते हैं तो जीवन पर आपके क्या प्रभाव पड़ता है, कि वो कौन सी अशुभताएँ होती हैं, उन अशुभताओं को दूर करने के लिए वो कौन सा सटीक उपाय होता है, और जब शुक्र दूसरे ग्रहों के साथ युति करता है तब क्या प्रभाव देते हैं। बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है, इसमें हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। आप इस जानकारी से बहुत ही लाभ ले पाएंगे। जो ये हम सीरीज चला रहे हैं इसमें अभी तक हमने बताया आपको कि कौन सा ग्रह किस घर में बैठा होता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका कौन सा ग्रह कौन से घर में बैठा हुआ है, उसका क्या परिणाम होता है, कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे आप उस ग्रह से संबंधित सभी लाभ ले पाएँ, तब आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। हमने सभी वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप वहाँ जाएँ और देखें कि आपका कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। आज हम बात करेंगे कि नवम भाव में जब शुक्र बैठे होते हैं तब आपके जीवन में क्या परिणाम देते हैं, और वो सटीक उपाय भी बताएंगे जिससे आपका किसी भी प्रकार का शुक्र नवम भाव में दूषित हो रहा हो वो शुभ फल देना शुरू कर देगा और आप अपने शुक्र से बहुत ही लाभ ले पाएंगे। क्योंकि शुक्र ग्रह ही हैं जो आपको लग्जरी प्रदान करते हैं, जो आपके घर में सुख सौहार्द के कारक होते हैं, जो आपके जीवन में बहुत ऐशो आराम देते हैं। तो शुक्र के बिना आप बहुत ज़्यादा लग्जरी की कल्पना नहीं कर सकते। इस वीडियो को शुरू करें उससे पहले आपसे आग्रह करेंगे कि अगर आप अपने ही चैनल पर नए हैं और आपने अपने ही चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे जब भी हम कोई नई अच्छी जानकारी की वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप हमारी किसी भी जानकारी से वंचित ना रहें। कमेंट करके जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें, जिससे हम भी माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करेंगे कि आपके कैसे भी अशुभ से अशुभ शुक्र किसी भी घर में बैठे हों वो माँ लक्ष्मी की कृपा से आपको शुभ फल देना शुरू कर दें। ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रो भाग्य राजगुप्त। स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल एस्ट्रोलॉजर एबीएम में। मेरे सभी व्यूअर को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे कि नवम भाव में जब शुक्र बैठे होते हैं तब क्या आपके जीवन पर परिणाम देते हैं। वृष लगन वालों के लिए नवम भाव में उसके मित्र शनि की मकर राशि आती है। इस राशि में आकर शुक्र जो दूसरे कई घरों में आकर हमारे जीवन को खुशहाल बना देते हैं तथा हमें भोग के पदार्थ कम मेहनत से ही प्राप्त करवा देते हैं, उसका फल इस घर में नहीं मिल पाता। शनि मेहनत के बगैर किसी को कुछ भी नहीं देते। यही कारण है कि वृष लगन वालों के लिए नवम भाव में शुक्र के होने से व्यक्ति अपने शारीरिक श्रम द्वारा ही भाग्य की उन्नति कर सकता है। यहाँ बैठा हुआ शुक्र सातवीं मित्र दृष्टि से तीसरे भाव को भी देखता है, इसलिए कुछ कठिनाइयों के साथ ही भाई बहनों का सुख मिलता है। कुछ हालातों में ये जरूरी नहीं है कि भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे ही हों। वृष लगन वालों के लिए शुक्र लग्नेश होकर भाग्य स्थान में बैठ जाते हैं, इसीलिए देखने में आया है कि बहुत से व्यक्तियों का भाग्य विवाह होने के बाद ही उदय होता है। यदि ऐसे व्यक्तियों को पैसे की जरूरत भी होती है तो अपनी पत्नी द्वारा या दूसरी स्त्रियों द्वारा भी सहायता मिलने के योग बहुत ही बार बन जाते हैं। यदि शुक्र पर किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि न हो तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में सम्मान मिलता है। ये सब कुछ उसकी स्त्री के जीवित रहने तक ही रहता है। जब स्त्री की मृत्यु हो जाती है, उसका लाइफ पार्टनर नहीं रहता, तब उस व्यक्ति को वैभव नहीं मिल पाता, या हम कह सकते हैं उसका वैभव में कमी आनी शुरू हो जाती है, वैभव नष्ट हो जाता है। ऐसी नौबत भी हमने बहुत बार आती हुई देखी है। शुक्र अपने आप में भोग विलास और मस्ती का कारक ग्रह है। जब इस शनि की राशि में बैठ जाता है तो उसके स्वभाव में कुछ बनियापन आ जाता है। अब वह एक प्रकार से वाणिज्य व्यापार में रुचि रखने की कोशिश करता है, जिसके फलस्वरूप वह जीवन को पूरी तरह से भोगने के बजाय अपना समय ज़्यादातर पैसा कमाने में, व्यापार करने में व्यतीत कर देता है। इसके बारे में चमत्कार चिंतामणि में जिक्र आता है कि इससे दूसरे लोग कर्जा लेते हैं और वह उनसे ब्याज लेता है। वास्तव में शुक्र इस तरह का सूदखोर तो नहीं बनता, किंतु फिर भी किसी हद तक उसमें पैसे के बारे में एक प्रकार की लालसा जरूरत से ज़्यादा पैदा हो जाती है। कुछ हालातों में देखा गया है कि यहाँ पर शुक्र होने से वह अधिक सुंदर भी ना हो, जिसके फलस्वरूप ऐसे व्यक्ति की अपने से अधिक उम्र वाली औरत से शादी हो जाती है, या हम कह सकते हैं बड़ी पत्नी के बड़े भाग्य। और ऐसा भी देखा गया है कि जब ऐसा होता है तो उसके भाग्य में उन्नति होने की जो हम कह सकते हैं संभावना है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। और हर संभवतः यदि अधिक सुंदर भी ना हो, जिसके फलस्वरूप ऐसा व्यक्ति अपने से अधिक उम्र वाली या असुंदर स्त्रियों में रुचि रखता है, ऐसा भी देखा गया है। इसका कारण यह है कि यहाँ शुक्र एक युवती का कारक है जो शनि की राशि में आकर अपनी सुंदरता तथा यौवन को किसी हद तक
कम कर देता है, क्योंकि जो शनि है वो नीरस ग्रह है। इस घर में शुक्र होने से व्यक्ति मेहनत करता है, कई बार उसका धन बेकार बातों में नष्ट होने की संभावना बढ़ जाती है, ऐसा भी देखा गया है। बृहद यवन जातक नामक ग्रंथ में जब मैंने पढ़ा तो वहाँ पर जिक्र आता है कि ऐसा व्यक्ति पिता से प्राप्त हुए धन का खर्च तीर्थ यात्रा, उत्सव, साधु संतों तथा अतिथियों पर खर्च करता है। ये ठीक है कि उसके धन खर्च के साधन अच्छे हो सकते हैं, किंतु कुछ हालतों में उसका धन ऐसे कामों में भी खर्च हो जाता है जो खर्च होना उसकी मजबूरी बन जाती है, उसको मजबूरी में खर्च करना पड़ता है। कुल मिलाकर उस व्यक्ति का धनवान होना जरूरी नहीं है, लेकिन उसके पास अच्छे पैसे होते हुए भी वह परिश्रम करता ही रहता है। ऐसा मैंने बहुत बार देखा है। शायद इसका कारण यह है कि उसमें धन कमाने की लालसा जरूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है, बनिया बुद्धि हो जाती है, बस व्यापार में ही लगा रहता है। हालांकि शुक्र जो है वो हम कह सकते हैं भोग का कारक है, लेकिन जब नवम भाव में मकर राशि में आ जाता है तब वो भोग का कारक न होकर व्यापारी बन जाता है। ये अच्छी बात है। लाल किताब के अनुसार भी कुंडली का 9वां घर बृहस्पति का पक्का घर है, इसलिए शुक्र का शत्रु के पक्के घर में आ जाना शुक्र के फलों में काफ़ी हद तक जला भी देता है उसके फलों को। लाल किताब में ये भी कहा गया है कि यहाँ पर शुक्र काली आंधी की तरह व्यक्ति को परेशान करता है। आप चिंता न करें, इसका हम आपको बहुत सटीक उपाय भी बताएंगे। इस परेशानी से कई किस्म के कारण हो सकते हैं, जैसे शादी यदि मर्जी से करना चाहे तो बड़े बुजुर्गों की तरफ से व्यक्ति को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती है। भाई बंधुओं की ओर से भी मुश्किलें खड़ी होती देखी गई हैं। लाल किताब में यह भी जिक्र आता है कि 25 वर्ष की आयु में ऐसा व्यक्ति शादी करे या गाय खरीदे या खेती बाड़ी से संबंधित काम करने लग जाए या जमीन से अंदर वाली जो फसलें होती हैं, जो सब्जियां होती हैं, उनसे संबंधित काम करने लग जाए तो कई प्रकार की उसके जीवन में हानियां होने और परेशानियों से गुजरना पड़ सकता है। यहाँ पर शुक्र का अपना फल और भी नष्ट हो जाएगा यदि उस व्यक्ति के घर में उसकी सास या साली आकर रहना शुरू कर दे। इस घर में यदि शुक्र का अशुभ प्रभाव पत्नी के स्वास्थ्य पर पड़ रहा हो तो वह व्यक्ति अपनी पत्नी के हाथ में चांदी की चूड़ी पहना दे जिसका रंग ऊपर से लाल हो। ऐसी चूड़ी पहनाने से इसको लाभ होने शुरू हो जाते हैं और वो जातक धन लाभ कमाना शुरू कर देता है। कहीं ना कहीं उसकी पत्नी का स्वास्थ्य भी सही रहता है। कई बार शुक्र जब धन के लिए यहाँ अशुभ असर दे रहा हो तो उसको दूर करने के लिए नीम के वृक्ष में चांदी का चौकोर टुकड़ा दबाएं या 9 वर्गाकार चांदी का टुकड़ा दबाने से भी धन के अच्छे परिणाम मिलने शुरू हो जाते हैं। बहुत ही अच्छा उपाय है ये, आप करके देखें। अगर आपका शुक्र नवम भाव में है, 9वें घर में शुक्र के साथ बृहस्पति होने से दोनों का असर शुभ हो जाता है। तीर्थ यात्रा के बहुत ही अच्छे अवसर आते हैं और धन दौलत के लिए भी बहुत ही अच्छा परिणाम देता है। हमने आपको बताया था कि जब शुक्र के साथ कोई दूसरा ग्रह भी युति करता है उसके परिणाम भी बताएंगे। तो ये बृहस्पति शुक्र अगर नवम भाव में बैठ जाए उसके परिणाम की बात चल रही है। इसका कारण ये है कि 9वां घर बृहस्पति का पक्का घर है। बृहस्पति अपने पक्के घर में आए हुए शुक्र को शुभ फल ही देता है। हालांकि दोनों अलग अलग ग्रह हैं, एक देवों के गुरु हैं, दूसरे राक्षसों के गुरु हैं, लेकिन यहाँ जब दोनों एक साथ बैठे होते हैं तो अच्छा फल दे देते हैं। यहाँ पर शुक्र के साथ अगर सूर्य का होना धन दौलत के लिए बहुत ही शुभ माना गया है। हालांकि ये भी दोनों शत्रु हैं, लेकिन नवम भाव में क्योंकि बृहस्पति का पक्का घर है तो सूर्य अच्छा फल दे देते हैं, लेकिन इससे उस व्यक्ति के जीवन पर कुछ न कुछ अशुभ असर रहता है, ये देखा गया है। धन के लिए तो बुरे नहीं होते सूर्य शुक्र नवम भाव में, लेकिन जीवन साथी का जो है वो सेहत कहीं ना कहीं डाउन हो जाती है। यदि शुक्र के साथ चंद्र इस घर में आ जाए तो शुक्र का फल बहुत ही शुभ नहीं रहता। इससे थोड़ी बहुत पारिवारिक कलह रहने की संभावना बढ़ी रहती है, खासकर उनकी पत्नी के, उनकी माँ के साथ संबंध अच्छे नहीं हो पाते। यदि व्यक्ति गले में चांदी की चैन पहन ले तो चांदी की चैन पहनने से शुक्र को बल मिलेगा और शुक्र चंद्र दोनों ही मिलकर अच्छा फल देंगे। इस घर में शुक्र के साथ मंगल होना उस व्यक्ति के जीवन साथी की सेहत के लिए अच्छा फल नहीं देता है। यदि वह व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के लिए या पत्नी के स्वास्थ्य के लिए पत्नी के भाई बहनों से मिली चीज़ें खाए या उनसे भाई बहनों से मिली चीज़ें अपने पास रखे तब यह उसके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा फल देते हैं। सिर्फ खाने की चीज़ें नहीं, कोई भी हम कह सकते हैं अगर वो बीमार है तो उनसे मिली हुई दवाइयाँ भी अगर वो खा लें तो भी बहुत जल्दी स्वास्थ्य ठीक हो जाता है। शायद लाल किताब का तर्क ये है कि यहाँ पर मकर राशि में मंगल आ चुका है, इसलिए मंगल यहाँ पर उच्च का होता है और मंगल का असर शुक्र में मिला दिया जाए तो वह शुक्र के फल को किसी हद तक ठीक कर देगा, क्योंकि लाल किताब में शुक्र मंगल को मीठा अनार भी कहा गया है। 9वें घर में शुक्र बुध का इकट्ठा होना कोई बहुत बुरा फल नहीं देता, लेकिन यदि 25 और 27 साल की आयु में उस व्यक्ति के कन्या संतान पैदा हो जाए तो उसका असर उसके परिवार पर अच्छा नहीं होगा। किसी हद तक उसकी आर्थिक स्थिति के लिए भी इसका फल अशुभ ही
हो जाएगा। यहाँ पर शुक्र के साथ शनि का होना बहुत सुफल देता है। इस योग से स्त्री व लक्ष्मी का सुख मिलता है। उस व्यक्ति की जायदाद बढ़ने के अवसर भी जीवन में बहुत बार आते हैं। शायद यहाँ पर भी यही कारण है कि इस मकर राशि में अपनी ही स्वयं की राशि में शनि देव बैठे हुए हैं, साथ में मित्र ग्रह शुक्र बैठे हैं और शुक्र की भी मित्र राशि है, मित्र के साथ बैठे हैं, तब इनका बहुत ही अच्छा सुफल हो जाता है। ऐसे इंसान के जीवन में उसकी जो भी भाग्य में इच्छाएं होती हैं उसके भाग्य द्वारा वो पूरी हो जाती हैं। उसकी दिल इच्छाएं हमेशा पूर्ण होती हुई दिखाई दी हैं। यहाँ पर शुक्र के साथ राहु का होना एक प्रकार की हम कह सकते हैं मिट्टी से भरी काली आंधी के रूप में देखा जाता है, जिसका असर भाग्य पर अशुभ ही रहता है। उसकी इज्जत और शोहरत जरूर कायम रहती है, लेकिन धन के लिए अच्छा नहीं होता। पैतृक संपत्ति या तो मिलती नहीं है, मिलती है तो वो संभाल नहीं पाते और ऐसे इंसान का जो खर्च है वो हमेशा बढ़ चढ़ कर ही रहता है। यहाँ पर शुक्र के साथ केतु का होना दोनों के फल को शुभ कर देता है। इसका कारण ये है कि काल पुरुष कुंडली में यहाँ लाल किताब के अनुसार 9वें घर में बृहस्पति का अधिकार है। केतु यहाँ पर बृहस्पति का चेला होने के कारण उसके फलों में बहुत ही अच्छा फल देता है और केतु यहाँ पर उच्च का भी माना जाता है। केतु शुक्र मित्र ग्रह भी है और वह शुक्र की पूरी तरह से हेल्प करता है, सहायता करता है। इसका सुफल उसके धन व पुत्रों पर पड़ता है और वो जीवन में बहुत ही लाभ कमाता है। आज हमने आपको संपूर्ण जानकारी दी कि शुक्र जब नवम भाव में होते हैं तो जीवन पर क्या प्रभाव देते हैं। हमने आपको सटीक रेमेडी भी बताई और आपको ये भी बताया कि जब दूसरे ग्रह के साथ युति करते हैं तब जीवन पर क्या प्रभाव रहता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तब आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। हम आपके क्वेश्चन का आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और बहुत जल्दी आपसे फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।